चलो बात करते हैं मेरी शादी के बारे में। मेरी एक इंटर रिलीजन मैरिज है एंड हम लोग एक दूसरे को 2014 से जानते हैं। इट वॉज काइंड ऑफ अ हेट रिलेशनशिप टर्न इनटू आई लाइक यू, बेस्ट फ्रेंड्स एंड देन besties टू बॉयफ्रेंड एंड देन इवेंचुअली गेटिंग मैरिड। सो लाइक एंटायरली बहुत प्यारी स्टोरी है हम लोगों की। बट हाँ, मैं सिर्फ अपनी लव लाइफ के बारे में ऑब्वियसली बात नहीं करूंगी। आई विल टॉक अबाउट द एंटायर मैरिज इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड विद मी। सो हम लोगों ने बहुत टाइम लिया फॉर आवर वेडिंग बिकॉज मुझे लग रहा था हमेशा या मेरे घर वाले आके कहीं ड्रामा ना कर दें हम लोगों के साथ में, या फिर आपको पता ही है कि यार काफी सारी चीजें हो जाती है। पहले भी इंसिडेंट हो रखे, लाइक माय फादर लिटरली ट्राई टू किडनैप अस एंड हम लोग उस टाइम पे साथ में ही थे बिकॉज ही वाज देयर फॉर माय मॉरल सपोर्ट और बिग सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। तो उसको भी जूते पड़े थे एंड आई हेट देम फॉर इट टिल दिस डेट। लाइक मेरे दिमाग में फाइनल था कि अगर किसी ने मेरे बंदे पे हाथ उठाया तो आई विल लिटरली, मैं उनके छर्रे फाड़ दूंगी, और मैंने वही किया ऑब्वियसली। तो यार अपन अपनी जुबान पे टिके रहे, ठीक है। तो उन्होंने उस पर हाथ उठाया, मुझ पे भी हाथ उठाया, और मैं उस टाइम पे होश में नहीं थी। मतलब मेरा मेंटल स्टेट बहुत ही ज्यादा गंदा था उस टाइम पे, ठीक है। तो मुझे कुछ होश नहीं था। फिर उसके बाद में केस वेस चला, हमने प्रोटेक्शन ली, ठीक है। उसके बाद में हमारे घर वाले, मतलब मेरे घर वाले थोड़ा शांत मान गए। उसके घर वाले तो देखो यार वो लड़का है तो देखो मान ही जाते हैं है ना। अगर वो लड़की होती तो भैया उसके लगा देते, ठीक है। तो फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट चलते हैं, फास्ट फॉरवर्ड शादी। तो हम लोगों ने 4 साल लिव इन में रहने के बाद में हमने सोचा कि यार चलो शादी कर लेते हैं। और शादी का ऐसा था कि यार मैं तो अप एंड डाउन हो रही थी यार, करे ना करे करे ना करे, बिकॉज आई नो कि यार कहीं ना कहीं एक टाइनी 0.00001% जो होप थी मेरे अंदर कि यार नहीं, मेरे घर वाले कभी तो मुझे समझेंगे कि नहीं यार ये बंदी करियर के लिए निकली है अपने घर से, अपना कुछ करना चाहती है अपनी लाइफ में, तो अपन इसको करने दे। तो वो चांस भी चला जाएगा जब मैं एक हिंदू लड़के से शादी कर लूंगी। बट यार हम इतने टाइम से साथ में रह रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ में लाइफ जीना चाहते हैं, और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो यार एटलीस्ट ही हैज अ लीगल होल्ड ऑफ मी एज वेल, कि लीगली यार ये मेरा हस्बैंड है। मेरे तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और इनके कुछ पता ही नहीं है भाई। बैंक अकाउंट खुलाने पे मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स होती है बिकॉज मेरा कोई एड्रेस ही नहीं है। अब कुछ भी चीज होती है वो होम एड्रेस पे डिलीवर होती है, मैं चाहती नहीं कि होम एड्रेस पे कुछ जाए बिकॉज फिर नंबर चला जाएगा। तो ऑल दैट प्रॉब्लम्स वो सब मैं आगे अपने दूसरे पॉडकास्ट में शेयर करूंगी। तो फास्ट फॉरवर्ड शादी। तो ऐसे तो मेरा दिल्ली का मैंने करवा लिया था अपना आधार, बट हमने मुंबई का करवाया बिकॉज मुंबई में 1 डे प्रोसेस होता है, आप जाओ साइन करो वहां पे शादी हो जाती है। तो हम लोगों ने ये वाला फ्रॉड किया, ठीक है। तो हमने मुंबई जाके शादी कर ली, कोर्ट मैरिज नहीं, इतना इजी होता तो मजा आ जाता। तो यार हुआ क्या कि अगर अपने 4-5 साल जब हम रिलेशनशिप में रहे हैं, तो मैं इसकी मम्मी के साथ में भी रही हूँ काफी टाइम, बिकॉज हम लोग क्या एयरबीएनबी चलाते हैं एंड हमारी प्रॉपर्टीज है। तो कभी कभी होता है यार कि मतलब हम दूसरी सिटी में रह रहे हैं तो उनके साथ में रहे हैं कभी कभी, तो ये सारी चीजें चलती रहती है ना। तो इनके साथ में रहे, उन्होंने मुझे देखा है छोटे बड़े कपड़ों के लिए, छोटी छोटी जो काना फूसी होती है कि तू करवा चौथ रख लेगी क्या, तू मंदिर चली जाएगी कभी कभी, ये वो जो फालतू की बातें होती है वो सब हुई है हमारे बीच में। कुछ चीजों में हाँ बोली है, कुछ चीजों में ना बोली है, सब कुछ हुआ है, काफी डिसेंट चला है। बट मुझे नहीं लगा था कि भाई शादी के बाद में ये इतना रंग बदलेंगे, ठीक है। तो रंग तो इन्होंने बदले हैं। अब मुझे नहीं पता कि मुझे अपने पास ट्रॉमा की वजह से बुरा लग रहा है या फिर इनकी हरकतें ऐसी इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। तो मैं सोचा यार एक शूट ही कर लेते हैं, देखते हैं दुनिया क्या सोचती है इन चीजों के बारे में। तो ऐसा है कि हम लोगों को शादी करनी थी। अब उसमें ये था कि मेरा तो होश उड़े हुए थे बिकॉज मुझे पता नहीं क्यों मन में ऐसा लग रहा था कि यार कोई इन्वॉल्व नहीं, कोई इन्वॉल्व नहीं है। बिकॉज हमने अपने फ्रेंड से पूछा, मेरी फ्रेंड तो प्रेग्नेंट थी तो वो जा नहीं सकती थी, मेरी दूसरी फ्रेंड। पर हम लोगों ने ये सोचा कि यार हम सबको लेके तो जाएंगे चलो ठीक है, बट हमको सारा खर्चा उठाना पड़ेगा और फिर उसके बाद में हम अच्छे से इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज किसी को लेके जाना इज वेरी बिग थिंग, कि मतलब वहां पे जाओ उनका खाना पीना, और हमें नहीं पता कि यार कोर्ट में कितनी देर खड़ा रहना पड़ेगा, फिर लोगों के मुंह बनने लग जाते हैं कि हाय तो वहां हमें भूख लग रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। और हम लोग एक्सपीरियंस है यार कोर्ट और लॉयर इन सब चीजों से, तो हमें पता है यार चीजों में टाइम लगता है, आप अपने हिसाब से खुद को केटर नहीं कर सकते आगे पीछे हर चीज के घूम के। और फिर रहना इज अ बिग प्रॉब्लम, हम मुंबई जा रहे हैं, फ्लाइट्स कर रहे हैं। तो मतलब मुझे लगा कि यार टेक्निकली लॉजिकली फाइनेंशियली कुछ भी बैठेगा नहीं इस तरह से, ठीक है। बट हाँ आई वॉज अपसेट, आई वॉन्टेड कि यार कोई तो बोले कि है ना हम चलते हैं तुम्हारे साथ में, हम सब कुछ करेंगे ना, आप दोनों बच्चे अकेले क्यों कर रहे हो। बट नहीं, कोई भी नहीं था। हमने इसके एक भैया है, कजिन भैया, उनको हम फ्रेंड ही मानते हैं। तो हमने उनसे पूछा, बट वो तो पहले ही अपना 20 दिन का मुंबई ट्रिप लेने चले गए थे, तो फिर वो हमारे साथ जाने के लिए उन्होंने काइंड ऑफ मना ही कर दिया था। इसकी मम्मी से पूछने का कोई सेंस नहीं था बिकॉज सेम वही चीज हमें उनका पूरा टेक केयर करना पड़ता है, और हम लोग उस माइंडसेट में नहीं थे। हम फाइनली जाके शादी कर रहे तो वी नीड कि यार हमें कोई केटर करे, है ना। तो फिर उसके बाद में इसकी जीजू ने जरूर इससे पूछा था कि यार क्या सीन है क्या वो, तो उसने बोल दिया कि नहीं जीजू हम कर लेंगे। तो हमने
विटनेसेस जो थे वो खरीद लिए, ठीक है। तो यार सिंपल सा था, हमारे माइंड में क्लियर था कि अपन को जाना है, साइन करना है, एक लीगल पेपर अपने को मिल जाएगा ताकि अपन सेफली सिक्योरली कि मैं तुम्हारी हो गई है ना। तो ये सारा सीन था भाई। लोगों ने जो इस चीज का तमाशा बनाया कि चलो लेके नहीं गए उस चीज पे तो किसी को कोई मतलब नहीं है, बिकॉज उनको जाना ही नहीं था, या पता नहीं जो भी इनके माइंड में है कि इनको नहीं जाना होगा, जो भी चीज है। भाई मैंने तो बोला था कि पूछ लो एक एक बार, पर उसका खुद का मन नहीं था, बिकॉज मेरी तो फैमिली है नहीं, मतलब मेरी फैमिली से तो कोई जा भी नहीं सकता था, उसकी फैमिली का सीन था, तो उसने भी पूछना नहीं सही समझा। उसको पता था कि यार इनके आगे पीछे मुझे ही घूमना पड़ेगा, जो कि सीरियसली नहीं पॉसिबल था। मतलब वो लोग एकदम गांव से हैं, गांव से कभी बाहर ही निकले, मतलब वो नॉर्मल मनाली नैनीताल ट्रिप्स पे भी नहीं जाते हैं। तो यू सी कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ा ब्लंडर बन जाता है, और फिर फाइनेंशियली क्योंकि मैंने जॉब छोड़ रखी है 1.5 साल से, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो सी ऑल जस्टिफिकेशन डन, मैंने बहुत जस्टिफाई कर दिया इस चीज को। चलो नेक्स्ट। तो अब अपन इधर बढ़ते हैं आगे। हम लोग मुंबई पहुंचे नहीं, है ना, अपन दिल्ली से निकले हैं, मुंबई पहुंचे नहीं, मैसेज आ गया प्याज टमाटर खत्म हो गए। मैंने कहा यार मैं अभी लिटरली घर से निकली हूँ। और एक चीज होती है शादी वाला घर, पता है, क्योंकि हम प्रॉपर्टी चलाते हैं ना दिल्ली गुड़गांव के अंदर, तो क्या हो रहा था कि यार कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंटली चल रहा था हम लोगों के साथ में। और फिर हमारे केयर टेकर ने लास्ट मोमेंट पे प्रॉपर्टी छोड़ दी हमारी, है ना। उसने बोला कि मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। तो 2-3 दिन तो मेरा पार्टनर गया, उसने करी चीजें, फिर ऐसे टेंशन हो गई कि यार प्रॉपर्टी बंद करनी पड़ेगी 4-5 दिन, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ऑलरेडी हम इतना खर्चा कर रहे हैं अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, हम बाहर जाके शादी कर रहे हैं, जबकि दिल्ली में कर सकते थे 10-15 हजार में हो जाती, बट हमने इजीली 50-60 हजार रुपए अपने लगाए अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, है ना। तो अब प्रॉपर्टी बंद करेंगे उल्टा नुकसान होगा ना। बिजनेस माइंडेड तो है ही दोनों, देखो एकदम बढ़िया टाइप की है, दुकान बंद नहीं होनी चाहिए कोई दिन। तो ऐसे करके बहुत टेंशन चल रही थी। वो बेचारा भागता फिर रहा है, मेरा जो दूल्हा है वो भागता फिर रहा है इधर उधर। उसकी मम्मी हमारे घर के अंदर बैठी, क्योंकि उसने बोला था कि यार 2 दिन पहले अपन मम्मी को बुला लेते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, वो भी थोड़ा इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाएगी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आओ तुम मजे करो। इतनी बार वो हमारे घर पे यहाँ पे आई जाती है, कभी कभी दिल्ली गुड़गांव हफ्ता हफ्ता भर रुक के जाती है, कोई दिक्कत नहीं, हम मजे से रहते हैं, ठीक है। तो बुला लिया। अब मेरा सब कुछ लास्ट मोमेंट पे था, बिकॉज मुझे पता है कि प्रॉपर्टी में अभी ये सब लफड़ा चल रहा है। मैं जैसे ही धूप में स्टेप आउट करूँ मैं पूरी काली हो जाती हूँ, मतलब मेरा तो शक्ल ही ऐसी है, मतलब मेरी स्किन ही ऐसी है। तो यार अपन ने अपना फेशियल जो है, अपना वैक्स वगैरह जो है, और अपनी जो भी 2-3 चीजें जो है, मेहंदी वेहंदी लगवाना, ये सब कुछ मैंने लास्ट मोमेंट पे कर लिया था। मेरे को हेयर कलर करना था, रूट टचअप करना था, तो वो मैंने लास्ट मिनट पे चेंज कर लिया था कि यार नहीं अपन लास्ट के 2-3 दिन में करेंगे ये सारी चीजें, बिकॉज मैं खुद भी बहुत ज्यादा बिजी थी। तो अपना ये सब कुछ डिले चल रहा था, लास्ट के 3 दिन में अपने करना था, और 2 दिन पहले उसकी मम्मी आ जानी थी। तो मैंने हेयर कलर और वैक्स तो पहले करवा लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट डे मेरा रात में प्लान बना कि मेहंदी लगवाऊं, नहीं लगवाऊं। तो मैंने सोचा कि यार छोड़ो यार, एक ही बार करनी है मेहंदी लगवानी, क्योंकि बाद में तो अपन क्रिश्चियन वेडिंग करेंगे, तो अपन मेहंदी लगवा लेते हैं। तो मैंने मेहंदी वाले को फोन किया, मेहंदी वाला आ गया। उसके बीच में मेरी बहन का एक बार कॉल आया, तो मैंने अपनी बहन से बात कर ली। ऐसे करके सारी चीजें चल रही थी। और मेरी जो 2B सासू माँ है वो सब वहीं बैठी थी, पता नहीं वो कुछ सोच रही होंगी कि भाई अपनी बहन से तो बात कर लेती है, इसकी बहन से बात नहीं करती, वॉट एवर ब्ला ब्ला जो भी चीजें, ठीक है। लास्ट मोमेंट वाली चीजें चल रही थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मेरे घर के अंदर क्या सामान है क्या नहीं है, बिकॉज यार देखो मैं भी इसी घर में रहती हूँ, ऑब्वियसली मुझे भी छोले आटा प्याज लहसन ये सारी चीजें तो मुझे भी घर में चाहिए होती है यार। इट्स नॉट लाइक कि मैं लास्ट मोमेंट पे सब कुछ ऑर्डर करती हूँ, नहीं होता है, मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मैं हर चीज लास्ट मोमेंट पे ऑर्डर करती हूँ, सब कुछ घर में रहता है। बट एक चीज होती है शादी वाला घर, जहाँ पे कि एक बंदा जो है वो अपने बिजनेस के लिए भागता रह रहा है, दूसरा बंदा जो है वो बाकी चीजों की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आपके पास नहीं रहता है इन सब चीजों का टाइम। तो और क्योंकि बिकॉज आंटी मेरी जो होने वाली सास है वो हमारे घर में काफी बार आ चुकी है, तो हमने ऐसा सोचा नहीं कि यार इनको कुछ प्रॉब्लम होगी, बिकॉज शॉप्स लिटरली मतलब मेरी गली से आप 10 स्टेप बाहर लोगे ना, तो वहां पे जाके इतनी सारी बड़ी बड़ी ग्रोसरी शॉप्स है और ये सब्जी वाली शॉप्स है, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। बट जैसे हम मुंबई उतरे, ये ड्रामा हो गया हमारे साथ में कि भाई ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, चलो ठीक है। मैंने इस चीज को इतना माइंड नहीं किया, मैंने कहा चलो ठीक है यार ऑर्डर कर दो, ठीक है हो जाएगा। तो हमने ऑर्डर किया इंस्टामार्ट से, फटाफट आ जाता 10-15 मिनट में, उन्होंने ही सारा सामान ले लिया, बच्चों के लिए भी। अरे हाँ मतलब मैंने ना जाने से पहले मैंने तो बच्चों के लिए इतने टॉफीज चॉकलेट्स और नमकीन ये ऐसे सब कुछ मंगा के रखा था, बिकॉज उसकी दीदी के ट्विंस है, तो मुझे पता है वो बाहर का रबर शबर खाते हैं, तो फिर मैंने ऑलरेडी मंगा के रख लिया। जबकि मेरे घर में तो रियल फ्रूट जूस का एक डब्बा तक नहीं आता, बिकॉज हमको पीना ही नहीं है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड एलिमेंट है वो मेरे घर के अंदर है। तो मैं नहीं मंगाती, बट मैंने उनके लिए मंगा के रख लिए दो दो तरीके की, क्या बच्चे हैं चलो खाते हैं, अपने को सबको खुश रखना अपना जिम्मेदारी नहीं है, बट ठीक है छोटी छोटी खुशियां किसी को दे रहे हो, बच्चों के लिए करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने मंगा के रख लिए थे उस चीज का, तो मेरे को 1% एप्रिसिएशन नहीं मिला क्योंकि वो मेरे साथ 5 साल से रह रही है, लिटरली मेरे घर में एक भी रियल फ्रूट जूस का डब्बा नहीं आया होगा, अनलेस की कोई ड्रंक पार्टी चल रही है घर के अंदर। तो ये सारी चीजें हुई, चलो पहुंचे। फिर उसके बाद में हमारा कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि वेडिंग में हमारे साथ क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, बिकॉज हमें खुद नहीं पता था कि वेडिंग में कैसे क्या चीजें होंगी, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली फर्स्ट एक्सपीरियंस, और आसपास में भी किसी की इस तरह से वेडिंग नहीं हुई थी इंटर रिलीजन।
तो और हमें अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर भी था यार, देखो मुझे पता है कि मेरे घर वाले ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बट एक होता है कि इन मोमेंट आप रेज में इतना कुछ कर देते हो कि आपको रियलाइज नहीं होता। तो मैं नहीं चाहती थी कि यार उनको पता चले कि हम शादी कर रहे हैं, मुंबई गए, फिर वहां के तमाशा कर रहे हैं ना, थोड़ा सेफ्टी सिक्योरिटी का डर लग रहा था। सबकी फैमिली में ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े गुंडे टाइप्स होते हैं ना, मतलब थोड़ी दूर के रिश्तेदारी हो चाहे, पर थोड़े गुंडे टाइप्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में लगता है यार कि कहीं आके तमाशा ना करे फालतू का, है ना। तो मुझे था और उसको भी था, और ये एक ऑब्वियस सी बात है कि इसकी मम्मी को भी होना चाहिए। जब फालतू की चीजें पूरे दिन यूट्यूब पर बैठी बैठी देखती रहती है तो ऑब्वियसली ये चीजें भी देखी होगी ना कि इंटरनेशनल मैरिज में क्या क्या हो जाता है। पर ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको तो है भी बेटा कमा रहा है, पर इनको इनके साथ शिफ्ट होना है, बस इतना उनका माइंडसेट। और ये सब गुस्सा ना मेरा ओवर द टाइम डेवलप हुआ है। मतलब मैं आंटी को बहुत, मैं तो इतना प्रेज करती हूँ, चाहे मेरी कुक हो चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, मैं उतना उनको प्रेज करती थी, यानी आंटी अच्छी है, मुझे समझ गई, हम लोग तो ऐसे घूमने भी जाते तो कभी ऐसे नहीं करती है वो फलानी का। कंप्लीट चू, लिटरली आई वाज चू। आफ्टर ऑल दिस हैपेंड विद मी, स्टिल आई वाज चुप। तो मैंने उन पर ट्रस्ट किया, मैंने कहा नहीं यार वो माँ है, बट वो नहीं है भाई। उन्होंने बहुत परेशान किया पूरी शादी वाले टाइम पे, और इट्स जस्ट रेदर देन की चीजें हुई, इट्स मोर दैट कि हमें हर्ट ज्यादा हुआ उन चीजों से। तो अब हमारा ये प्लान था कि अपने एक एयरबीएनबी बुक कर लिया था, और फिर हम वहां पे जाके अपन सोएंगे, रेडी वेडी होंगे, खाने पीने का जो भी था हमने ऑर्डर कर लिया। रात को 2 बजे इसको फोन कर दिया कि ये खत्म हो गया, या पता नहीं कुछ था, इलेक्ट्रिसिटी चली गई। हाँ, अब यार मेरा बंदा ऐसा है, वो ना एक बार सो जाए ना, तो एक तो सोता बहुत मुश्किल से, ठीक है, और फिर आप उसको उठा रहे हो, नेक्स्ट डे उसकी शादी है, उसको सारा दिन कोर्ट में खड़ा रहना है वहां पे, हमें नहीं पता क्या होने वाला है। और ये बातें हम उनको बता के गए कि हमें नहीं पता क्या होने वाला है। 2 बजे लाइट चली गई, उसके लिए इसको फोन कर दी। फिर उसके बाद में लिटरली इसको कम से कम 20 से 25 मिनट्स को कॉल पे रखा है जब तक लाइट नहीं आ गई। कोई भी इंसान क्या करेगा अगर लाइट चली जाएगी तो? बोल रहे कि हम बाहर भी नहीं निकल सकते, बच्चे सो रहे हैं। क्या बच्चों को लिटरली ऐसा कुछ जाके भाटे तो तोड़ने नहीं है, बाहर जाके ऐसा कुछ पूरे दिन जाके मेहनत तो करनी नहीं है। तुम जाके बाहर एमसीबी बॉक्स देख लो, हो सकता है गिर गया हो, बिकॉज हमारे घर में फाउंटेन है, उसमें कुछ स्पार्क हो गया था 2-3 दिन पहले, तो वो एक बार एमसीबी हमारी गिर गई थी, ऐसा हो गया था। तो मुझे लगा वो चीज हुई होगी, तो एक बार जाके देख लो भाई। इनको वो भी नहीं जाके देखना, वो क्या करे, वो मुंबई से फ्लाइट लेके आया तुम्हारे लिए और फिर आके इसको चेक करे, क्या चाहते हो भाई तुम? कोई इलेक्ट्रिशियन भी आएगा तो आधी रात को तो आएगा नहीं, तो नहीं देख रहे, चलो ठीक है। फिर उसके बाद में 25 मिनट बाद लाइट आ गई होगी, फिर ये आ गया, तो मैं रोने लग गई। मैंने कहा यार क्या ये इनका, मतलब सोने भी नहीं दे रहे। तो फिर उसने मुझे चुप कराया, फिर वो भी सो गया। हम सुबह उठे, हम फटाफट तैयार होने लग गए, अपने फोटोज वगैरह लिए, और हमारे एयरबीएनबी में जो अंकल थे उन्होंने भी हमारे फोटोज वगैरह लिए, हम लोग रेडी होने लग गए, है ना। और मुझे है कॉफी की रेज बहुत ज्यादा, तो हमने कॉफी मंगा के फ्रीजर में रख दी, तो वो जम के और वो बॉटल टूट गई। तो भैया सुबह सुबह कॉफी में नसीब में नहीं आई, और फिर हमको 10 बजे तक तो कोर्ट पहुंचना ही था, तो हम लोग फास्ट फॉरवर्ड कोर्ट पहुंच गए। कुछ पता नहीं कुछ खाया नहीं खाया, मुझे इतना याद नहीं है। हम लोग फोटोज खिंचाने का ज्यादा था कि यार फोटोज खींच ले, क्योंकि अपना एथनिक वेयर में हम लोग पहली बार इतने प्यार से, और हम बहुत प्यार से रेडी हुए थे, एक दूसरे की सीसी करते हुए और एक दूसरे के साथ में रेडी हो रहे थे, ऐसे बहुत प्यारा मोमेंट था। फिर हम लोग कोर्ट पहुंचे, ठीक है, तो कोर्ट पहुंचे तो भैया लॉयर आया नहीं, और वहां पे एक और दूसरी वेडिंग हो रही थी जिसमें लिटरली वो अपने कोर्ट में 50 लोगों को लेके आ गए थे। बेवकूफ इंडियन मैरिजेस, है ना, कोर्ट में लाने की क्या जरूरत है भाई इतने लोगों को। खैर, तो वो लोग भी 15-20 लोग कोर्ट में थे, और हम 2 लोग टुच्चा सा अपना मुंह लेके बैठे थे। बीच बीच में हम फ्रेंड्स वगैरह से बात कर रहे थे, कुछ ना कुछ, मेरी सिस्टर से बात कर रही थी, कुछ ना कुछ बीच में चल रहा था, मतलब थोड़ा वेडिंग वाला चल रहा था कि हाँ कोजी कोजी माहौल। उस टाइम उन्होंने पूरे दिन हमें कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, उसको मम्मी का 1-2 बार फोन आया होगा उसके बाद में, यहाँ पे क्या कर रहे हो क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछा, मुझसे तो बातें नहीं करती वो इन सब चीजों के बारे में। मेरे को कभी फोन करती तो हमेशा कि वो कैसा है, वो क्या कर रहा है, ये बातें चलती रहती। तो ठीक है, मुझसे एक बात नहीं की। फिर हम लोगों ने वेडिंग वगैरह करी। अब उसने मेरे को लॉयर ने आके मुझे बोला कि ये एड्रेस आपको याद करना पड़ेगा। अरे भाई, महाराष्ट्र मतलब मुंबई के एड्रेस, वो अजीब अजीब सी गंजी बोली, पता नहीं अजीब अजीब से नाम थे, तो वो मुझे याद करना है। मैं तो डर गई, मैंने कहा यार कि आप अपन को रिजेक्ट ना कर दे, अपन ने तो पैसे भी वेस्ट कर लिए। वो लॉयर ऐसे बोल के चला गया, मैं तो टेंशन में आ गई, 15-20 मिनट में टेंशन में रही। फिर मुझे आके बोलता कोई नहीं मैम, मैं हैंडल कर लूंगा अंदर। मैंने कहा ठीक है। अब वहां अंदर गए, मराठी में हमने वाउस बोले अपने, तो मराठी माउस, और वहां पे ना इतनी फैमिली थी ना, एक्चुअली मुझे देख के ऐसे लग रहा था कि यार हमारे पास तो कोई है ही नहीं, मतलब कोई किसी ने बोला भी नहीं कि हमारे साथ चलेंगे या फिर ऐसा कुछ भी, मतलब हम अकेले आके कर रहे हैं सारी चीजें, और हमारे पास में हमारा एक लॉयर है बस, और मतलब 3 विटनेसेस जो हमने खरीदे हैं, तो सिर्फ वो लोग हैं। तो थोड़ा तो मतलब मुझे बुरा लग ही रहा था, और मुझे अभी भी उस चीज का बहुत बुरा लगता है कि यार इवन फ्रॉम फ्रेंड्स और इवन फ्रॉम हिज फैमिली एज वेल, किसी ने भी ऐसा पोजीशन नहीं किया कि नहीं यार हम चलेंगे, आप अकेले कैसे चले जाओगे, किसी ने भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया। तो ऑब्वियसली मुझे बहुत बुरा लगता है इस चीज के बारे में। फिर उसके बाद में हम लोग
वहां से निपटे। और हमारा नेक्स्ट डे कुछ प्लान नहीं था कि मतलब हमने कुछ बुक भी नहीं किया था, क्योंकि हमारा था कि यार लोनावला चले जाएंगे, अगर जल्दी फ्री हो गए, नहीं फ्री हुए तो वापस से कोई एयरबीएनबी बुक करके वहीं रुक जाएंगे। तो फिर हम लोग जैसे कोर्ट से हम फ्री हुए तो मैंने इसकी मम्मी को फोन किया, वीडियो कॉल किया कि हो गई हमारी शादी है ना, सब कुछ अच्छे से हो गया। तो उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया। रीजन क्या था? बच्चे सो रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने फोन काट दिया। मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करने लगी। मेरे सब फ्रेंड्स अलग अलग है, मतलब कोई भी एक दूसरे से टच में नहीं है। तो अलग अलग फ्रेंड्स को मैंने अलग अलग टाइम पे कॉल करके, अपनी बहन को ऐसे ऐसे कॉल करके मैंने सबको बताया। सबने कॉन्ग्रेचुलेशन किया। हम लोग फिर रेडी होके निकल गए। वो बेचारा उसमें आ रहा कि यार मैं किसको फोन करूं। मैंने कहा यार कर लो किसी को भी फोन, क्योंकि उसकी खुद की मम्मी तो फोन उठा नहीं रही थी, है ना। और फिर मैंने इसकी बहन को फोन नहीं किया। मैंने कहा यार तुम 4 लोग घर में हो, मेरे घर के अंदर तुम हो एक साथ में, एक जना फोन नहीं उठा रहा तो ठीक है अपन बाद में कर लेंगे। उसके बाद में क्या हो गया, हमने टैक्सी करी घर जो एयरबीएनबी में हम थे, सामान रखा हुआ था, हमने वहां से सामान उठाया, हमने लोनावाला की टैक्सी करी, हम लोनावाला चले गए। उसके बीच में मैंने फटाफट से अपना वहां पे रिसोर्ट में बुक किया। बिकॉज देखो मेरे को अपनी शादी की प्लानिंग का मेरे पास में कुछ भी नहीं था। लिटरली मैंने शादी की शॉपिंग भी रोते रोते करी है, वो भी मेरे पार्टनर ने मुझे कराई है। बिकॉज मुझे एथनिक कपड़े खरीदने का बिल्कुल वो सेंस रहा नहीं था, है ना, इतने 5-6 सालों से खरीदी नहीं। तो मैंने सारी चीजें रोते रोते करी, बिकॉज ये एक लॉन्ग टर्म चीज थी। तो मेरा पार्टनर जो है वहां पे स्टेप अप हो गया। उसने लिटरली लॉयर करना, वेडिंग कैसे होगी, सारी चीजें कैसे होगी, रेडी वेडी करना, ऐसे सारी चीजें उसने खुद ने प्लान करी थी। मेरे को तो सिर्फ लिटरली बैठना था और साइन करना था, मेरा इतना ही काम था। और उसमें एक एड्रेस याद करने की मुझे बीच में चीज बोल दी, तो मैं तो उसमें भी घबरा गई थी, है ना। तो ये सारी चीजें उसने मैनेज करी। बट जहाँ पे इंस्टेंट डिसीजन लेने होते हैं ना, क्विक, है ना, फट अभी काम होना चाहिए, तो वहां पे मैं फटाफट काम करती हूँ। तो मतलब कैब करना, जाना, रिसोर्ट बुक करना, कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, किस टाइम तक पहुंचेंगे, वहां जाके क्या करना है, ये सारी चीजें मैंने डिसाइड करी हाथों हाथ, मतलब 1 घंटे के अंदर ये सारी चीजें करके। वो खाना, भूख लग रही थी भाई, हम लिटरली भूखे गए, क्योंकि हमने मेरे ख्याल से नहीं किया था सुबह ब्रेकफास्ट। और फिर उसके बाद में दिन में हमने लंच भी नहीं किया। और 2-3 तो हमको लोनावाला के लिए निकलते निकलते बच गए थे। हम आई थिंक 5 बजे तक कुछ लोनावाला पहुंच गए। वहां पे मैंने रिसोर्ट वाले को पहले फोन करके बोल दिया, उनका भैया खाना आप रेडी रखना, हम पहुंच के खाएंगे। ठीक है, तो हमने खाना वाना नहीं खाया। फिर हम कैब में बैठे थे, तो हम अपने उस मोड में आ गए कि यार हमने वेडिंग कर ली, वो हमारा छोटा सा रोमांस चल रहा था, है ना। तो उस टाइम पे हमने किसी से बात नहीं करी, अपने फोन हमने साइड में रख लिए। ठीक है, उस टाइम पे किसी का कॉल आया भी नहीं था, पहली बात। तो फिर हम जैसे ही लोनावला पहुंचे तो हम खाना तो हमने नहीं खाया था। चलो हम रिलैक्स वगैरह हुए, थोड़ा बहुत हमने चेंज वेंज किया। भाई वो रिसोर्ट लिटरली वाटरफॉल के बीच में, ओ माय गॉड। तो हमने वहां पे जाके झूला वूला झूला ना, फोटोज वोटोज खिंचाए। एंड फिर उसके बाद में उसकी मम्मी का फोन आया, तो उन्होंने कुछ बोला होगा कि भाई इसने बात नहीं करी ननद से, ये वो तो तेरी बहन जैसी है। मैंने बोला यार मैंने फोन किया तो था। फिर भी उनका ये सब चलता रहा, छोड़ो ठीक है। फिर मैं तो चिढ़ गई, मैंने कहा भाड़ में जा। फिर उसके बाद में हम लोग खाना वाना खाने बैठे। तो हमने खाना वाना खाया। उसके बाद में फिर से रात को हम जब सो गए थे, क्योंकि पिछली वाली रात को भी ये नहीं सो पाया हुआ था। ठीक है, तो जैसे ही हम सोए उसके बाद में वापस से 2-3 बजे इसको फोन करके कुछ किसी न किसी चीज के लिए बोल रही थी कि हमारी क्या, बाहर हम पेंट हाउस पे रहते हैं, तो छत जो है वो टेम्परेरी छत जो डलती है, तो वो उखड़ गई थी, क्योंकि गुड़गांव में बहुत गंदे तूफान आ रहे थे। तो वो उखड़ गई थी, तो वो बज रही होगी, है ना, आंधी आ रही होगी तो बज रही होगी। तो इसको रात को 3 बजे फोन करके बोल रही है छत बज रही है, बच्चे सो नहीं पा रहे, ये वो। मैंने कहा भाई तुम्हारे बेटे की शादी हुई है अभी अभी, मतलब तुम उसको तो एक रात ढंग से सोने दो। मतलब हमारी सुहागरात पे ये चल रहा था, पहली बात तो मैं ये बता रही हूँ तुमको। तो ये ड्रामा चल रहा था और मैं भी सो गई थी यार। मैं ऐसा कुछ था नहीं कि हमको कुछ ऐसा मनाना है, मैं भी थक गई थी तो मैं भी सो गई, है ना। तो उसने मुझे फिर नेक्स्ट डे बताया कि रात को 3 बजे फोन करके परेशान कर रही है वो। तो मैंने कहा यार ये क्या ही तरीका है, छोड़ो। अब मैंने उसको बोला कि अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, आप उनको फोन कर लो और फिर उसके बाद में उनको बोल देना आप सारा दिन हम फोन नहीं करेंगे, हमको अपना एंजॉय करना है ना। तो मैंने उसको समझा दिया। तो उसने ना फोन कर दिया और फोन लग नहीं रहा था, कुछ बात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि लिटरली वहां पर बिल्कुल नेटवर्क नहीं थे। फिर उनका मेरे पास में एक वॉइस कॉल पड़ा था, तो मैंने कहा कि चलो सुन लेते। तो उन्होंने बोला कि वो ना अपने बाल इकट्ठे करती है, क्योंकि गाँव में लोग बेचते हैं तो वो अपने बाल इकट्ठे करती है। तो उन्होंने कि मतलब बेटा बाल इकट्ठे कर रखे, वो मुझे मिल नहीं रहे, है ना। तो मैंने बोला कि यार मुझे तो नहीं पता। फिर उसके बाद में हाथों हाथ इसको कॉल कर दिया, मुझे कॉल कर रही कि बाल नहीं मिल रहा, बाल नहीं मिल रहा। मैंने कहा यार क्या है ये सब कुछ। मैं कहा तुमको 1% भी रियलाइज हो रहा है कि हम कहीं बाहर गए हुए, नेटवर्क नहीं आ रहे, मतलब कुछ भी नहीं, तुम थोड़ा सेंस नहीं है तुम्हें फालतू चीजों के लिए। उसके बीच में कि छोले खत्म हो गए, छोले नहीं, घर के अंदर छोले पूड़ी खानी है उनको। और मेरे घर में कुक है बाय द वे, वो सुबह शाम आके उनके लिए खाना बना के जाएगी 5 लोगों के लिए। और वो लिटरली नज नहीं करेगी उस चीज के लिए, और हम उसको अच्छे से बता के गए कि भाई इनको कैसा क्या खाना है। मतलब उनको किसी चीज की ऐसी कोई कमी, हमारा जानबूझ के ऐसा कोई वो था नहीं कि यार हमको ऐसा है। गुड़गांव में आंधी तूफान आ रहे हैं, पूरे पूरे पानी भर रहा है, उनकी कार के अंदर पानी भर गया, है ना। तो मतलब उनके साथ में बुरी चीजें हो रही थी।
फिर उन्होंने कार वार धोई, मतलब उसको भी हमारे ऊपर ऐसे डाल दिया, वो कार धोनी पड़ी। मैंने कहा तू, तुम्हारे गांव में कौन धोता है ये सारी चीजें, मतलब तुम खुद को ही करना पड़ता है ना ऑब्वियसली, तुम यहाँ पे आके क्यों ड्रामा दिखा रहे हो। और ऑब्वियसली कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ मी और माई हस्बैंड, हम दोनों का इस चीज में कोई फॉल्ट नहीं है ना। अब इस पूरी शादी की स्टोरी में हम वहां पहुंचे, फिर उसके बाद में मैं जब इनका सुबह सुबह ड्रामा हुआ ना बाल वाला, उसके बाद में बिफर गया। मेरे को हो गया कि हमने फ्लाइट ना फ्लेक्सी वाली बुक कर दी। मैंने कहा अभी फ्लाइट को उसको चेंज करो, अपन कल नहीं जा रहे, अपन आज ही चलते हैं, इनका इनका ये ड्रामा खत्म हो भाई, अपन चलते हैं घर। क्योंकि उस टाइम तक बहुत सारी चीजें रेगुलर रेगुलर कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातें होती जा रही थी, फिर मैं रोने लग गई। तो इसने जाके अपनी मम्मी को सुना दिया। इसने फोन किया, बोलते हैं मम्मी आप क्या छोटी छोटी चीजों के लिए फोन कर रही हो यार, वो लोग भी तो इतने बड़े हैं, वो कुछ भी चीज ऑर्डर कर सकते हैं घर के अंदर, या फिर लिटरली 10 कदम पे नहीं है शॉप्स, आप जाके ले आओ, आप खुद यहाँ पे इतनी बार रही हो। उसे जाके सुना दिया क्योंकि मैं रोने लग गई थी बहुत गंदा वाला। तो उनका ड्रामा चालू हो गया, पीछे से उसकी बहन बोलती है कि वो इतनी दिक्कत है तो हम आएंगे नहीं, कंप्लीट वो शादी वाला ड्रामा होता है वो हो गया है ना। फिर उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार क्या ही है, तो फिर ये भी रोने लग गया था। जब इसकी बहन ने ऐसा बोला तो ये आके रोने लग गया। तो फिर मैंने इसकी मम्मी को फोन किया, मैंने कहा यार ऐसी बातें अच्छी थोड़ी लगती है, अभी 2 दिन नहीं हुआ शादी हुए, आप लोग ऐसे कर रहे हो ये वो, हम भी तो परेशान है अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। तो फिर वो यही बोले जा रही हम भी तो परेशान है, अभी इतनी आंधी तूफान आ रही। भाई आंधी तूफान का हम पे कंट्रोल नहीं है, बट आप अपनी बातों का, अपना फोन करने का जो तुम्हारा तरीका है उस पर तो तुम कंट्रोल कर सकते हो ना। तो बोल रही ठीक है अब मैं फोन नहीं करूंगी, टीना को बुरा लग रहा है, ये भी तो तेरी ननद है, तू उसको फोन कर सकती थी। मैंने कहा पहली बात तो मैंने आपको फोन किया था और आपने नहीं उठाया क्योंकि आपके घर में आपके बच्चे सो रहे हैं। भाई तुम वो सोते ही रहो, उनकी सोने की प्रॉब्लम आपको इतनी बड़ी लग रही है, आपके बच्चों की शादी हो गई, आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट तो कर दो। ठीक है उनको नहीं सुनिए भाई, वो बहुत सेल्फिश है। उनका वो फर्स्ट डे था जब मैंने देखा कि वो कितनी ज्यादा सेल्फिश है, क्योंकि मैंने हमेशा उनको एक माँ की नजर से देखा है, जो इंडियन मदर्स होती है ना यार, की मतलब अपना सब कुछ गिव अप करके वो सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचती है, बिल्कुल वो वैसी है। उन्होंने अपना ऐसा रूप मुझे पहली बार दिखाया तो मैं भी चिढ़ गई। मैंने कहा छोड़ो, मैं फोन रखा और हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले गए। लिटरली हम स्वागत अपने ढंग से मना ही नहीं पाए वहां पे। हमने इतनी अच्छी प्रॉपर्टी बुक करी थी, इन्फिनिट पूल था, इन्फिनिटी वाला पूल था, और प्यारा सा वो लोनावाला वाला जो माउंटेन है ना, वो फ्लैट सा जो है थोड़ा सा, उसका व्यू था, मतलब बहुत प्यारा, रिवर का व्यू था, मतलब बहुत प्यारी प्रॉपर्टी थी। तो हम लोग वहां गए, फिर हमने वहां एंजॉय किया, इन्फिनिटी पूल में एंजॉय किया, खूब सारे फोटोज खिंचाए, खाना ओ माय गॉड वहां पे इतना अच्छा खाना था, इतना फुल भर भर के हमें खाना खिलाया, हमने बहुत एंजॉय किया। पर कॉन्स्टेंटली बैक ऑफ माइंड इतनी टेंशन थी ना कि यार हम जब घर जाएंगे ना तो कलेश होगा, कि ये हो गया वो हो गया, ये कर दिया वो कर दिया। पर हम जब घर पहुंचे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट ऑन द वे ऑल द टाइम मैं उसको यही समझाती जा रही थी यार अपने घर वालों से बात करो, ये क्या सीन है। उसके मन में बहुत टेंशन चल रही थी यार, घर पे जाके मैं ही बात करूंगा, तुम कुछ बोलना मत है ना, ये वो करके। तो मैंने कहा ठीक है आप घर पे जाना तो आप खुद अपने हिसाब से सारी बातें कर लेना, कि मतलब कैसे क्या करना है, क्या चीजें होंगी, या फिर आप लोग ऐसे क्यों कर रहे थे, ऐसे हम लोग भी परेशान हो रहे थे। क्योंकि यार जेन्युइन सी चीज थी, अगर मेरे घर वाले वहां पहुंचते कुछ भी चीज हो सकती थी हमारे साथ में, और हम अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखें, या फिर हम आपके थोड़े थोड़े हर देर में आप ऐसे फोन कर करके कुछ ना कुछ ड्रामा कर रहे हो। हमारी केयर हमारे बारे में तो आपने एक भी बार नहीं पूछा एक्चुअल में। तो उन्होंने लिटरली वो अपना ही रोना रोए जा रहे थे, मतलब क्लासिक टिपिकल इंडियन मैरिज वाला सीन हो गया था। ठीक है, सपोर्ट के नाम पे तो कुछ भी नहीं ढल रहा, और खाना 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 ये चल रहा था, है ना। तो फिर उसके बाद में जब हम घर पहुंचे तो घर पे एकदम माहौल नॉर्मल था। उन्होंने आए, आरती वगैरह उतारी, मतलब मैं तो एयरपोर्ट से आई थी, मुझे तो बहुत ज्यादा सुसु आ रहा था, फिर भी उन्होंने आरती वारती उतारी, और उनको जो गिफ्ट विफ्ट देना था, मतलब 1-2 ऐसा कुछ लग्जरी नहीं हुआ, सिंपल सा ऐसा कुछ भी जो भी देना था, ठीक है वो दे दुआ के फोटो वोटो खिंचा के फिर हम लोग फ्री हुए। फिर वो नेक्स्ट डे जब हम उठे तो उनका ये ड्रामा चल रहा था, मुझे तो बहुत टेंशन रहती है वो। मैंने कहा आप इतनी टेंशन क्यों लेते हो, और हम लोग साथ में शिफ्ट होंगे ही, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप गुड़गांव में आपको कहीं पे भी शिफ्ट होना है, आपको 2-3 महीने की आपको सिक्योरिटी अमाउंट देनी है। पहले ही हमने ओडी लिया था अपना ये पेंट हाउस लेने के लिए, बिकॉज सिक्योरिटी अमाउंट देने के लिए इतना अमाउंट था नहीं, बट ये हमें रेंट से ही मिल रहा था, मतलब 26,000 में हमें पेंट हाउस मिल रहा था, क्योंकि बहुत मतलब अच्छी डील है। तो यार हमने ऐसे करके लिया, अगर अब हम यहाँ से शिफ्ट करें, हम लिटरली हम जब से हमने 2 साल में ना हमने कम से कम 6-7 घर चेंज किए होंगे, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता है। तो यही घर है जिसमें हम ऑलमोस्ट मतलब 1 साल से ज्यादा हो गया हम टिके हुए हैं। तो हमको ये नहीं था कि यार हम छोड़ दें इस घर को, क्योंकि यार टाइम लगता है चीजें होने में। फिर बोल रही मुझे भी तो टेंशन रहती है, पता नहीं ये वो, पता नहीं किस चीज की उनको टेंशन रहती है। फिर वो बातें आप पता चलिए तो वो मैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगी बहन को किस चीज की टेंशन रहती है। सब फालतू का ड्रामा है सीरियसली। फिर ठीक है मैंने उनको समझाया, मैंने कहा टेंशन ले लेके आप खुद बीमार हो गए, फिर इसको भी भागना पड़ता है, परेशान होते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता है वो। उनके जो जीजू बैठे थे उन्होंने भी समझाया कि टेंशन क्यों, और मुझे तो ये लग रहा था कि वो इसलिए टेंशन ले रही होगी कि ये इंटर रिलीजन मैरिज है, कुछ हो ना जाए, जबकि ये रीजन बिल्कुल भी नहीं था उनका। वो बाद में नेक्स्ट पॉडकास्ट में आएंगी वो चीजें, ठीक है। उनका रीजन सिर्फ
मतलब मुझे ये लगा तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा यार हम ऐसे कोई बच्चे तो है नहीं जिन्होंने निकल के फट से शादी कर लिया ना, शादी के लिए भाग गए बच्चे 18-19 साल के, उनको नया नया जोश चढ़ा होता है। हम तो एक दूसरे के साथ रहे हैं, बिजनेस करा है हमने, अपने शादी के लिए इतना खर्चा किया है, तो हम ढंग से कर रहे हैं चीजें। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई मजाक में कर रहे हैं कि भाग लिया अब देखा जाएगा क्या होगा, हम बच्चे नहीं है। तो मैंने उनको इस तरह से समझाया। फिर ठीक है, हम लोग लंच वंच करने गए, बाहर खाना वाना खाया, बच्चों के साथ एंजॉय किया, मस्ती वस्ती करी, ठीक है। फिर वो उसके बाद में चले गए, अपने घर चले गए, है ना। तो मतलब हो गई ये पूरा मेरा वेडिंग का सीन था। मतलब मैं नहीं एंजॉय कर पाई, बैक ऑफ माइंड इतनी चीजें चल रही थी ना। आई नो कि हमारे ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि हम क्या चीज सोच रहे हैं, क्या चीज एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, आई वुड से कि हाँ, मैंने 30 to 40% इन सब चीज़ों को एंजॉय भी किया जो एंजॉय करने वाली चीज़ें थी, बट लिटरली 70% ऑफ द टाइम यही बैक ऑफ माइंड ये ड्रामा चल रहा था। एंड मुझे नहीं अच्छा लगा, बिकॉज मेरे पेरेंट्स भी नहीं इन्वॉल्व थे, मेरी फैमिली से कोई इन्वॉल्व नहीं था, और जो एक फैमिली इन्वॉल्व थी ना, उन्होंने ये हरकतें करी। सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? लाइक, आई नो कि a lot of people would say things in my favor and I would really like if you say things in my favor, but यार, for him as well it's literally traumatizing for a boy child to see his mother, like वो only mother है, मतलब उसके पापा भी नहीं, ये हरकतें करते हुए देखना यार, इट्स नॉट इजी। मतलब आप क्यों अपने बच्चे को परेशान कर रहे हो? दैट्स इट, थैंक यू।